तेयताप और भाई लालो की साखी। एक बार तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी अपने रंग में गोइंदवाल नगर में बैठे थे। तभी एक माई ने चीख मारी। गुरु जी ने सिख को भेजा कि पता करो क्या हुआ। सिख माई के पास गया और पूछा कि क्या हुआ, तो लोगों ने बताया कि माई का लड़का तेयताप के कारण मर गया है। सिख ने गुरु अमरदास जी को आके बताया कि माई का लड़का तेयताप के कारण मर गया है। गुरु अमरदास जी ने कहा, आज के बाद हम जब तक यहाँ पर हैं, किसी का भी पुत्र उनके माता पिता के आगे नहीं मरेगा और किसी माँ को अपने पुत्र के मरने को लेकर रोना नहीं पड़ेगा। फिर गुरु अमरदास जी ने तेयताप को बालक के रूप में उसके हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डालकर पिंजरे में कैद कर दिया। कुछ दिन बीते और भाई लालो जी गुरु अमरदास जी के दर्शनों के लिए आए और गुरु अमरदास जी को मत्था टेका। भाई लालो साधु स्वभाव के थे। उन्होंने तेयताप को बालक के रूप में पिंजरे में कैद देखा तो गुरु अमरदास जी से पूछा कि महाराज, आप तो बहुत दयालु हो, कृपालु हो, और ये बेचारा बालक धूप में भूखा प्यासा पिंजरे में तड़प रहा है, इसे प्रसाद छकाया जाए। गुरु अमरदास जी ने कहा, भाई लालो जी, ये बालक नहीं है, ये बला है और इसका प्रसाद हमारे पास नहीं है। जब भाई लालो जी ने यह सुना तो गुरु अमरदास जी से कहा कि अगर महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे प्रसाद छका दूं। तब गुरु अमरदास जी ने कहा कि ये बालक नहीं है, ये बला है। जब भाई लालो जी अपने नगर वापस जाने लगे तब उन्होंने गुरु जी से बेनती करी कि महाराज, इस बालक को छोड़ दो, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तब गुरु अमरदास जी ने कहा कि इसे छोड़ना तो नहीं था क्योंकि ये बला है, पर तुम्हारे कहने पर इसे छोड़ रहा हूँ। भाई लालो जी को गुरु अमरदास जी ने कहा, इसे बालक मत जानना, ये बला है। भाई लालो जी उस बालक को लेकर गुरु अमरदास जी को मत्था टेक कर चल दिए अपने नगर की तरफ। रास्ते में एक पिंड आया। वहाँ पर एक धोबी एक तालाब के किनारे कपड़े धो रहा था। तेयताप ने कहा, भाई लालो जी, मेरे से तो चला नहीं जाता, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है। आप ऐसा करो, आप यहाँ पर बैठ जाओ और मैं जाकर अपना भोजन खा कर आता हूँ। भाई लालो जी ने तेयताप को कहा कि नगर आने पर तुझे खीर खिलाएंगे, यहाँ तुझे क्या मिलेगा। पर तेयताप ने कहा, नहीं, मेरा भोजन तो यहीं पर है, आप आज्ञा दें तो मैं खा कर आता हूँ, आप यहाँ बैठ जाओ। भाई लालो जी ने उसे जाने दिया। तेयताप जाकर धोबी पर चढ़ गया और थोड़ी देर बाद उतरा। उसने धोबी का खून का एक खप्पर भर लिया और भाई लालो जी को दिखाकर पी गया। भाई लालो जी यह देखकर बहुत घबरा गए और सोचने लगे कि गुरु अमरदास जी सही कह रहे थे, तू बालक नहीं है, तू तो बला है। और वह तेय से कहने लगे कि तू तो बला है, तुझे तो छुड़वाना ही नहीं चाहिए था, मैं कहाँ तुझे अपने साथ ले आया। भाई लालो जी सोचने लगे, इसे गुरु अमरदास जी के पास वापस जाकर कैद करवाना चाहिए, इसका भोजन मैं इसे कहाँ से दूंगा। तब भाई लालो जी ने तेय को कहा कि तुझे वापस गुरु जी के पास ले जाकर कैद में डलवा देता हूँ, मैं तुझे अपने साथ नहीं लेकर जाऊँगा, तेरे को मैं वापस जो है गुरु जी के पास लेकर चलता हूँ और गुरु जी तुझे कैद कर लेंगे। यह सुनकर तेयताप घबरा गया और भाई लालो जी से कहने लगा कि मुझे वहाँ मत लेकर जाओ, मुझे वहाँ पर गुरु जी के पास कैद मत करवाओ, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा, मैं आपको हमेशा मानूँगा। तब भाई लालो जी ने कहा, भाई लालो जी को उस पर तरस आ गया तो उन्होंने कहा कि तू हमें कैसे मानेगा। तो तेयताप ने कहा कि जिस प्रकार आपने मेरे को छोड़ा है, जहाँ पर भी यह साखी सुनाई जाएगी, वहाँ पर जिस पर भी मैं चढ़ाऊँगा, जब उसे यह साखी सुनाई जाएगी तो जिस तरह से आपने मुझे छोड़ा है मैं भी उसे छोड़ दूँगा। आज से ये मेरा धर्म हुआ, मैं आपको वचन देता हूँ कि जहाँ पर भी किसी को मैं चढ़ाऊँगा, जब ये साखी सुनाई जाएगी तो मैं उसे छोड़ दूँगा।